नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष आपका अपना साथी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लर्न ऑन पर। और दोस्तों आज मैं अपनी रूट वर्ड सीरीज़ को आगे बढ़ा रहा हूं। मैंने उसमें आपसे पहले जो डिस्कस किया है वो साइड वर्ड को डिस्कस किया था, ठीक है ना। आज मैं उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आगे का वर्ड जो है एक और लेके आया हूँ, उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। चलिए बिना टाइम व्यर्थ किए स्टार्ट करते हैं। तो मतलब मैं सोच रहा था कि मैं आपको एक बार और रूट वर्ड्स समझा दूं कि बेसिकली रूट वर्ड्स होता क्या है। वैसे तो मैंने आपको पिछली वीडियो में रूट वर्ड्स काफ़ी अच्छे से समझा दिया था, लेकिन मैं एक बार और आपको रूट वर्ड बता देता हूँ कि रूट वर्ड होता क्या है। रूट वर्ड का मतलब है बेस वर्ड से, मूल शब्द से। अब मूल शब्द क्या है, अब आप ऐसे एक एग्जाम्पल से समझिए। जैसे कि आपके घर में आपके दादाजी, राइट है ना, तो आपके दादाजी का नाम मान लीजिए मोहन सिंह है। तो आपके जो मोहन सिंह दादाजी हैं, तो अब आपके परिवार में किसी को भी बोला जाएगा, आपके पिताजी को बोला जाएगा तो बोला जाएगा ये मोहन सिंह का बेटा है, राइट है ना। आपकी माता जी को बोला जाएगा तो बोला जाएगा ये मोहन सिंह की बहू है ना। आपको बोला जाएगा तो बोला जाएगा ये मोहन सिंह का पोता है। आपकी बहन को बोला जाएगा मोहन सिंह की पोती है, राइट। तो जो जिसको भी हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, मतलब जिसका भी इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, तो वो मतलब आपके दादाजी के नाम पे दे रहे हैं, ठीक है ना। तो दादाजी क्या है, दादाजी एक जड़ हो गई, आपके परिवार की एक जड़ हो गई। तो वही है बस रूट वर्ड, और कुछ नहीं है। तो जहाँ से किसी शब्द की उत्पत्ति हो और उसी सेंस में हो, राइट। तो अब कोई भी बोल रहा है तो मोहन सिंह का ही तो बोल रहा है ना, ऐसा तो कुछ है नहीं, कुछ और बोल रहा है। तो सारी की सारी चीज़ें चल तो मोहन सिंह के इर्द गिर्द ही रही हैं। तो वही यहाँ पे रूट वर्ड का मतलब जो भी चीज़ें हैं, जैसे मैंने साइड डिस्कस किया है, आज मैं गेमी डिस्कस करूँगा, तो सारी चीज़ें चलेंगी तो उसी के इर्द गिर्द, है ना। आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ गेमी। गेमी का मतलब होता है मैरिज से। तो अब मैं उससे रिलेटेड या उससे शब्द जो भी निकलेंगे, गेमी से शब्द जो भी निकलेंगे, वो सारे होंगे गेमी के इर्द गिर्द, है ना, होंगे मैरिज के इर्द गिर्द। तो वो वाली चीज़ है यहाँ पे। तो रूट वर्ड का मतलब बेसिकली बस यही होता है, बेस वर्ड। तो यहाँ पे ये जड़ बताता है कि एक्चुअली जड़ क्या है ना, जड़। तो जैसे आपकी जो दादाजी, मैंने अभी एग्जांपल दिया मोहन सिंह, तो बस उन्हीं के इर्द गिर्द सारी चीज़ें घूमेंगी भाई। उन्हीं के पोते हैं, उन्हीं की बहू है, उन्हीं का बेटा है ना, उन्हीं की भतीजी है। सब कुछ जो भी चीज़ें परिवार का इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है, तो उन्हीं के नाम पर दिया जा रहा है ना। तो वो उस परिवार की क्या हो गई, जड़ हो गए। तो बस एक ही शब्द ऐसा होता है जिसके इर्द गिर्द सारी चीज़ें घूमती रहती हैं, और या फिर उसी से जो शब्द बाकी और निकलते हैं, उनमें और किसी रूट वर्ड का या सफिक्स प्रीफिक्स का यूज हो जाता है, तो फिर उसमें और शब्द उसी से रिलेटेड जो है निकलते चलते हैं। और इसको याद करने का या इसको सीखने के लिए बस यही फ़ायदा रहता है कि अगर हमको एक शब्द पता है ना, नॉर्मली बस हमको केवल इतना पता है साइड, साइड मतलब हत्या, तो हम कहीं ना कहीं बहुत सारे वर्ड्स को उससे रिलेट कर लेते हैं। अगर हमको कोई नॉर्मली कहीं पे भी फैक्ट्री साइड, मैट्री साइड, बैटरी साइड कहीं पे भी कोई दे देता ना, बाई चांस हमने कभी सुने भी नहीं होते ये, तो हम इजीली इनका आंसर जो है लगाने की कोशिश कर पाते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए हमको बेसिक वर्ड सीखना ज़्यादा जरूरी है, उसी से हमारी वोकैब पे जो अच्छा काम होता है, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं आज हम अपना। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे से इस चीज़ को समझ गए होंगे। और शुरू करते हैं अपने रूट वर्ड्स में अपनी सीरीज को। और आज का जो शब्द है वो लेके आया हूँ मैं गेमी से, ठीक है ना। गेमी, गेमी का मतलब क्या होता है, मैरिज, राइट। अब यहाँ पे हम शुरू करते हैं मोनोगेमी। मोनोगेमी का मतलब होता है कस्टम्स ऑफ हैविंग वन मैरिज, एक शादी करने की प्रथा। तो जो एक शादी करने की प्रथा होती है ना, नॉर्मली हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में तो एक शादी करने की ही प्रथा होती है, तो इस चीज़ को बोलते हैं मोनोगेमी, ठीक है ना। इसके बाद मोनोगेमिस्ट। अब इष्ट जो लग रहा है यहाँ पे शब्द, जो इष्ट है, आई एस टी, इष्ट, ये एक पर्सन को दिखाता है। तो हम किसी भी शब्द में अगर आई एस टी, किसी तो नहीं पर हाँ मोस्टली शब्द में अगर हम आई एस टी लगा देते हैं, तो फिर वो एक पर्सन को दिखाता है। तो पर्सन हो गेट वन मैरिड, वन मैरिज। तो जो भी बंदा है वो एक शादी करता है ना, तो फिर उसको फिर हम मोनोगेमिस्ट बोलते हैं, एक शादी करने वाला व्यक्ति। तो मोनोगेमी का मतलब था कस्टम्स ऑफ हैविंग वन मैरिज, एक शादी करने की प्रथा या एक शादी से रिलेटेड होता है मोनोगेमी, ठीक है ना। तो वहीं फिर हम इस चीज़ को मोनोगेमिस्ट को क्या बोलेंगे, एक शादी करने वाला व्यक्ति, ठीक है। अब इसी सेंस में हम बाईगेमी और पॉलीगेमी भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे बाईगेमी का मतलब हो जाएगा कस्टम्स ऑफ हैविंग टू मैरिज, कस्टम्स ऑफ हैविंग टू मैरिज, है ना, दो शादी करने की प्रथा, उसका मतलब बाईगेमी, ठीक है। अब दो शादी करने वाला व्यक्ति कौन हो जाएगा, बाईगेमिस्ट, ठीक है। ऐसे ही हम इसको यूज कर लेंगे पॉलीगेमी। पॉलीगेमी का मतलब अनेकों शादी करने की प्रथा, पॉलीगेमी हो जाएगा। अब पॉलीगेमिस्ट कौन हो जाएगा, जो अनेकों शादी करता है, अनेकों शादी करने वाला व्यक्ति पॉलीगेमिस्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आगे बढ़ते हैं। फिलोगेमी। अब फिलो यहाँ पे एक अलग रूट वर्ड है और गेमी यहाँ पे एक अलग रूट वर्ड है। फिलो का मतलब होता है लव से, प्यार से, ठीक है ना। और गेमी का मतलब शादी से। तो लव फॉर मैरिज मतलब शादी से जिसको प्यार होता है, मतलब शादी उसको पसंद है, समझ गए ना। तो जिसको शादी से प्यार है वो हो जाएगा फिलोगेमी, मतलब वो नहीं हो जाएगा, उसका मतलब हो जाएगा फिलोगेमी। लेकिन जिसको शादी से प्यार है, पर्सन हु लव्स मैरिज, शादी से प्यार करने वाला, वो फिलोगेमिस्ट हो जाएगा। यहाँ पे इष्ट लगेगा पर्सन के लिए, ठीक है ना। तो फिलोगेमी का मतलब शादी से प्यार, है ना, लव फॉर मैरिज। लेकिन फिलोगेमिस्ट का मतलब पर्सन हु लव्स मैरिज, शादी से प्यार करने वाला, ओके। आगे बढ़ते हैं। अब ये है मिसोगेमी। मिस, यहाँ पे मिस का जो मतलब आया, ये हेट आया है, नफरत से आया है ना। और गेमी का मतलब मैरिज, ठीक है। तो शादी से नफरत मिसोगेमी होता है। और शादी से नफरत करने वाला व्यक्ति मतलब कौन हो जाएगा, शादी से नफरत करने वाला हो जाएगा आपका मिसोगेमिस्ट, ठीक है ना। पर्सन हु हेट मैरिज, तो जिसको शादी से नफरत है वो मिसोगेमिस्ट हो जाएगा। तो आप भी बता देना कमेंट सेक्शन में, आप फिलोगेमिस्ट हो या मिसोगेमिस्ट हो, ठीक है ना। इसके बाद होता है गैमोफोबिया। गैमोफोबिया मतलब फियर ऑफ मैरिज, शादी से डर। भाई एक बंदा ऐसा भी होता है जिसको शादी से डर है, तो उस बंदा मतलब वो जो भी व्यक्ति है उसके लिए तो हम गैमोफोबिया की यूज करेंगे। इसी और आएगा इसके बाद में, है ना, अभी बताऊंगा उस शब्द को। लेकिन गैमोफोबिया का मतलब फियर ऑफ मैरिज, शादी से डर जो होता है नॉर्मली हम उसको बोलते हैं गैमोफोबिया। तो बता देना आपको अगर गैमोफोबिया है क्या। और गैमोफोबिया पर्सन हो फियर ऑफ मैरिज, जो शादी से डरता हो बंदा, तो वो बता देना गैमोफोबिया, ठीक है ना। और गैमोमेनिया, गैमोमेनिया का मतलब मैडनेस फॉर मैरिज, शादी के लिए पागलपन। एक शादी के लिए मतलब बहुत उतावलापन होता है, पागलपन होता है। तो इस तरीके की जो चीज़ें होती है उसको बोलते हैं गैमोमेनिया, ठीक है ना, मैडनेस फॉर मैरिज। और इसको फिर हम उसी सेंस में लेंगे, गैमोमेनियक पर्सन हु मेड फॉर मैरिज, व्यक्ति जो शादी के लिए पागल है एकदम, होता है ना। तो जो शादी के लिए पागल है उसके लिए हम शब्द यूज करें गैमोमेनियक। और गैमोमेनिया मैडनेस फॉर मैरिज, ठीक है ना। और एक होता है गैमोफेबियक, जो शादी से डर लगता है जिसको, है ना, शादी से डरने वाला और शादी के लिए पागल होने वाला। तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं आप शादी से डरते हो, गैमोफोबियक बोल सकते हैं हम आपको, या गैमोमेनियक बोल सकते हैं, ठीक है ना।
चलिए आगे बढ़ते हैं। एक होता है हाइपरगैमी। हाइपरगैमी का मतलब क्या है? मैरिज इन एन अपर क्लास। ठीक है, उच्च वर्ग में शादी। तो अगर उच्च वर्ग में शादी की जाती है तो उस चीज़ को बोलते हैं हाइपरगैमी। ठीक है ना। अपर क्लास मतलब अपने से अपर क्लास हम किसी भी चीज़ को बोल सकते हैं, यहाँ पे किसी जाति से कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना। तो उसको जाति के सेंस में ना निकालें, वो बना दी गई हैं चीज़ें, लेकिन हम किसी भी चीज़ को इससे रिलेट कर सकते हैं और एक अपर क्लास बोल सकते हैं किसी बंदे को। तो बस अगर उसमें शादी हो रही है, इसको हम इकोनॉमिकली बेस पे भी देख सकते हैं। ठीक है ना। तो अगर मैरिज इन एन अपर क्लास है तो उच्च वर्ग में शादी है, तो उस चीज़ को आप हाइपरगैमी बोलते हैं। और जो इस चीज़ को करता है वो हाइपरगैमिस्ट होता है ना। जो व्यक्ति अपर क्लास में शादी करता है उसको हम क्या बोलेंगे? हाइपरगैमिस्ट बोलेंगे। ठीक है ना। तो मैंने अभी आपको रूट वर्ड का मतलब समझाया। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे सारी चीज़ें जो घूम रही हैं वो मैरिज के इर्द गिर्द घूम रही हैं। ठीक है ना। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो वही है गैमी। अगर मैं एक शब्द लेके आया हूँ तो इसका मतलब फिर शादी से है, तो सारी चीज़ें इसी के इर्द गिर्द घूमेंगी। अब अगर आपने केवल गैमी शब्द पढ़ लिया है तो आप ये सारे के सारे शब्द जो भी मैं आपको बता रहा हूँ इससे रिलेटेड और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन ये मैं आपको मेन एग्जाम की दृष्टि से एकदम जो मुख्य हैं उनको लेकर आया हूँ। और सारे के ही सारे बन जाते हैं। मतलब ऐसा रहता नहीं है कि कोई भी प्रश्न आपका ना बने इनसे। आप अगर नॉर्मली भी पहली बार किसी शब्द को सुनते हैं तो फिर नॉर्मली वो बन जाता है। ठीक है ना। आप ऑप्शन बेस उस चीज़ को आराम से कर पाते हैं। ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं। हाइपरगैमी का मतलब मैरिज इन एन अपर क्लास, उच्च वर्ग में शादी करना। तो इस चीज़ को हम हाइपरगैमी बोलते हैं। और जो इस चीज़ को करता है हाइपरगैमिस्ट होता है वो। ठीक है ना। जो उच्च वर्ग में शादी करता है। उसके बाद है हाइपोगैमी। हाइपोगैमी का मतलब है मैरिज इन लोअर क्लास, निम्न वर्ग में शादी करना। वो निम्न किसी वर्ग में शादी कर ले तो उस चीज़ को हम बोल देते हैं और निम्न वर्ग हाइपोगैमी। ठीक है ना। और जो इस चीज़ को करता है, जो व्यक्ति होता है, इष्ट लग रहा है ना पर्सन के लिए, वो हाइपोगैमिस्ट होता है। ठीक है ना। अब एक है एक्सोगैमी। एक्सोगैमी मैरिज आउटसाइड वंस कम्युनिटी, समुदाय से बाहर शादी करना। अब यहाँ हम इस चीज़ को थोड़ा सा देखते हैं कि मान लो कोई किसी का एक समुदाय है, वो उस समुदाय से उठ के किसी और समुदाय में शादी कर ले तो वो हो जाता है एक्सोगैमी। और जो शादी करता है उसको एक्सोगैमिस्ट बोलते हैं। ठीक है ना। तो जो समुदाय से बाहर शादी करता है उसको एक्सोगैमिस्ट बोलते हैं और इस चीज़ को एक्सोगैमी बोलते हैं। ठीक है। समुदाय से बाहर शादी करने को। और एक ऐसी है एंडोगैमी, किसी और की कम्युनिटी में जाकर शादी कर ले कोई, है ना, तो उस चीज़ को एंडोगैमी बोलते हैं। और जो किसी और की कम्युनिटी में किसी समुदाय में जाकर शादी करता है उस चीज़ को एंडोगैमिस्ट बोलते हैं। ठीक है। अब एक बहुत प्रचलन की चीज़ है पैडोगैमी, ये आपने आराम से सुना होगा। ये चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह से संबंधित है। तो जो भी चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह करते हैं तो वहाँ पे यूज करते हैं पैडोगैमी का। ठीक है ना। और जो भी चाइल्ड मैरिज करता है, जो भी बाल विवाह करता है उसको बोलते हैं पैडोगैमिस्ट। ठीक है। इसके बाद है एक आखिरी शब्द ऑप्सीगैमी। ऑप्सीगैमी का मतलब मैरिज एट एन ओल्ड एज, और वृद्ध विवाह, मतलब बहुत उम्र दराज होकर अगर कोई शादी करता है तो उस सेंस में यूज करते हैं ऑप्सीगैमी। और जो करता है उसके लिए ऑप्सीगैमिस्ट। ऑप्सीगैमिस्ट। ठीक है ना। और एक है आपका सिनोगैमी। सिनोगैमी का मतलब फोर्सफुल और इलीगल मैरिज। फोर्सफुल और इलीगल मैरिज जो होती है, जबरन या गैर कानूनी विवाह होता है, तो उस चीज़ में हम बोल देते हैं सिनोगैमी। मान लो कोई भी किसी भी लड़की से जबरन तरीके से शादी कर लेता है तो हम वहाँ पर जो यूज करेंगे उनकी शादी को लेके हम बोलेंगे मतलब सिनोगैमी थी, मतलब कि जो शादी थी वो सिनोगैमी थी। ठीक है ना। और जिसने वो की है, किसी भी व्यक्ति ने किया, हम उस व्यक्ति को बोल देते हैं सिनोगैमिस्ट। ही इज सिनोगैमिस्ट, है ना। इस तरीके से हम उसको बोल सकते हैं। तो बस यही आज के शब्द थे। और आपने देखा कि सारे के सारे गैमी से रिलेटेड अच्छे शब्द थे और सारे के सारे गैमी के इर्द गिर्द घूम रहे थे, है ना। उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ आए होंगे। और अगर समझ आए हैं और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल learn_ONN यहाँ से इसकी PDF ले सकते हैं। और बाकी किसी अपडेट के लिए आप हमसे इंस्टाग्राम learn_ONN पे जुड़ सकते हैं। ठीक है ना। तब तक के लिए अब मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।